द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यहाँ पर ये जो फिगर 11 दी है, इसमें आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक की फोटो दी हुई है, अर्ली 20th सेंचुरी का प्रिंट है। अब इसमें आप देखिए कि कैसे जो तिलक हैं उनको एक तरह से सराउंड कर रखा है, उनके चारों तरफ जो सिंबल्स हैं वो एकता के सिंबल्स दिखाने की कोशिश की गई। जो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, होली इंस्टीट्यूशन होते हैं, अलग अलग विश्वास के, जिसको हम कह सकते हैं टेम्पल है, चर्च है, मस्जिद है, इन सबको जो है गुरुद्वारा है, हर जो भी सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको जो है एक तरह से फ्रेम करके और इनको इनके सराउंड में दिखाया गया है, जो एकता को दर्शाता है। नेशनलिज्म जो है अब वो फैलने लग गया था जब लोगों को विश्वास हो गया कि ये सब के सब जो है एक ही नेशन का हिस्सा है। जब उनको ये समझ में आया कि कुछ ना कहीं या कहीं एक ऐसी एकता है जो हम लोगों को एक साथ बांधे हुए, पर कैसे ये जो नेशन है ये रियलिटी बना, एक सच्चाई बना लोगों के माइंड। कैसे जो लोग अलग अलग समुदाय को बिलोंग करते थे, रीजन क्षेत्र को बिलोंग करते थे, भाषा बोलने वाले जो ग्रुप्स थे, उनमें ये फीलिंग कैसे आई कि उन सबको लगने लगा कि हाँ, हम एक ही कम्युनिटी की नेशन को बिलोंग करते हैं। ये जो सेंस था कलेक्टिव बिलोंगिंग का, ये धीमे धीमे आया, पार्टली आया जब उन लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। उससे जो अनुभव हुआ उससे लोगों को समझ में आया। पर यहाँ पर जो है एक सांस्कृतिक प्रक्रिया में भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। नेशनलिज्म को जो है एक तरह से लोगों के दिमागों में एक तरह से बिठा दिया। हिस्ट्री हो, चाहे हमारा इतिहास हो, चाहे फिक्शन हो, मतलब जो इमेजिनरी होता है, फोकलोर यानी जो कहानियां होती हैं, गाने होते हैं, लोकल कहानियां, गाने हैं, जो पॉपुलर प्रिंट्स थे, सिंबल्स थे, सबने जो है कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले किया इस राष्ट्रीयवाद यानी नेशनलिज्म को बनाने में। अब जो नेशन की पहचान हुई, जैसा आपने देखा चैप्टर 1 में, ज्यादातर सिंबलाइज किससे करी जाती है, किसी फिगर से या फिर किसी इमेज से। ये हेल्प करती है क्रिएट करने में एक ऐसी इमेज से लोग जो है अपने नेशन को पहचान सके। 20th सेंचुरी में जब राष्ट्रीयवाद की एक तरह से ग्रोथ हो रही थी, तो इंडिया जो है उसको भी एसोसिएट किया गया एक इमेज के साथ, और ये थी इमेज भारत माता। इस इमेज को सबसे पहले क्रिएट किया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, एक सॉन्ग जो कि हमारी मातृभूमि के लिए था। बाद में इसको इंक्लूड कर दिया गया उनकी नॉवेल आनंद मठ में, और फिर इसको स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ उसके टाइम पे गाया गया। अब इसी स्वदेशी मूवमेंट की वजह से अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपनी भारत माता की जो फेमस इमेज है उसको पेंट किया। इसमें उन्होंने भारत माता को एक बहुत ही दैवीय फिगर के रूप में दिखाया, जो बिल्कुल ही शांत है, बहुत ही सौम्य दैवीय लुक है और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। फिर ये जो इमेज थी आने वाले सालों में या उन्हीं कुछ सालों में भारत माता की इमेज है उसने कई अलग अलग फॉर्म्स ले, क्योंकि अब वो जो है प्रिंट्स के माध्यम से सर्कुलेट होने लग गई और अलग अलग आर्टिस्ट जो है उसको पेंट कर रहे। ये जो एक भक्ति थी मदर फिगर के प्रति, वो हमको एक देखिए ना, राष्ट्रीयता में हमको वो एक सबूत के तौर पर देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेज दी है ये भारत माता की इमेज है, जिसको अबिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मदर फिगर दिखाई है, ये इनके पास क्या है, ये क्या बांट रही है, रोटी, कपड़ा और एक तरह से ज्ञान। जो माला है उनके एक हाथ में, वो उनकी आध्यात्मिक या दैवी क्वालिटी को दर्शाती है। अबिंद्रनाथ टैगोर जो है, जैसे रवि वर्मा थे उनसे पहले, उन्होंने भी एक ऐसा स्टाइल पेंटिंग का डेवलप करने की कोशिश करी जो हम कह सकते हैं या देखा जा सकता है एक प्योर इंडियन के तौर पे। अब ये जो आइडियाज थे नेशनलिज्म के, वो डेवलप किया गया मूवमेंट के थ्रू, ताकि जो हमारे इंडिया की लोक कथाएं हैं उनको भी रिवाइव किया जा सके। लेट 19th सेंचुरी इंडिया में नेशनलिस्ट जो है अब वो अपनी जो लोक कथाएं हैं या कहानियां हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, गाने गाकर, गांव गांव जाकर, और वहां से इकट्ठा कर रहे थे कौन कौन से हमारे वहां के लोकगीत थे, कौन कौन से वहां के लेजेंड्स रहे। ये जो कहानियां थी, इनका मानना था कि ये सही मायने में देंगे हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसकी, जो अभी तक करप्ट हो चुका है और बाहरी ताकतों के कारण
डैमेज हो गया। बहुत जरूरी था कि अपने फोक ट्रेडिशन को, जो हमारा लोक संस्कृति है, उसको हम प्रिजर्व करके रखें, ताकि हमारी जो अपनी एक नेशन की पहचान है वो हम जान सकें, वो हम खोज सकें, और हमें अपना जो इतिहास है में गर्व होना चाहिए। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने आप, जो क्या कहते हैं, बैले होते हैं, वो जो बैलेंस होते हैं वो कलेक्ट करने शुरू कर दिए। नर्सरी राइम्स हैं, मिथ्स हैं, इन सबको कलेक्ट करना शुरू, और फिर इन्होंने जो है मूवमेंट चलाया फोक रिवाइवल का, यानी कि जो भी लोक से संबंधित है, हमारे लोकल उससे संबंधित है, उसको रिवाइव किया गया। यहाँ एक पॉपुलर प्रिंट आप जवाहरलाल नेहरू का देख सकते हैं, वो इमेज होल्ड किए हुए हैं भारत माता की, और मैप ऑफ इंडिया, जो कि उनके दिल के करीब है। बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट्स में जो नेशनल लीडर्स थे, वो ज्यादातर अपने, जैसे कहते हैं ना, भारत माता के आगे सिर झुका रहे हैं। ये जो आइडिया है, ये अपना सिर उनको अर्पण कर रहे हैं। तो ये जो आइडिया है सेक्रीफाइस का मदर के लिए, बहुत ज्यादा पावरफुल था। जो इमेजिनेशन थी उसकी, मद्रास में नाटसा शास्त्री पब्लिश करते हैं एक बहुत ही बड़ा 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोक टेल्स का, जो कि फोकलोर थी साउथ इंडिया की। उनको मानना था, या उनका ये कहना था, कि जो फोकलोर है ये हमारा एक नेशनल लिटरेचर होता है, सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन माना सकता है। लोगों के जो असली मायने में विचार होते हैं, अपनी जो असली क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको दर्शाने का ये सबसे सही और सबसे विश्वासपूर्ण जो है लिटरेचर। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, नेशनलिस्ट लीडर्स जो है ज्यादा अवेयर होने लगे इन आइकन्स के और सिंबल्स के, लोगों को एक करने में और इंस्पायर करने में, के अंदर फीलिंग नेशनलिज्म। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, एक तिरंगा जो है झंडा, रेड ग्रीन और येलो का, इसको डिजाइन किया। इसमें 8 लोटस थे, जो कि 8 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया की थी उनको दर्शाते थे। एक क्रिसेंट मून था, आधा चांद था, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को दर्शाता था। फिर 1921 में गांधी जी ने डिजाइन किया स्वराज फ्लैग। अब ये भी 3 तिरंगा था, रेड ग्रीन और व्हाइट, और इसके बीच में जो है एक चरखा बना हुआ, जो कि गांधीयन एक तरह से विचारधारा थी, अपने आप को खुद स्वयं अपनी मदद करो, वो वाला जो उसको दर्शा रहे थे। अब इस झंडे को उठाकर मार्चेस के दौरान, जब क्या कहते हैं, कोई भी मार्च निकाली जाती थी, तो ये अपनी तरफ से एक डिफाइंस का सिंबल बन जाता था। इसी तरीके से एक फीलिंग जो नेशनलिज्म की है उसको क्रिएट करने का जो तरीका था, वो था जो हमारा इतिहास है उसको दोबारा से उसकी व्याख्या करी जाए। 19वीं सेंचुरी के एंड में बहुत सारे इंडियंस जो है, तो ऐसा लगने लग गया कि हमारे जो है कहीं ना कहीं, तो एक हमारे नेशन को लेकर हमारे मन में जो गर्व है, से जो है लोगों में डालना जरूरी है, कि हम अपने नेशन के प्रति जो है, हम इतिहास के प्रति प्राउड फील करें। और इसके लिए जो है इंडियंस जो है, अब वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को अलग तरीके से सोचेंगे। मतलब जैसे इंडियन हिस्ट्री जो है, अब उसको एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना जरूरी है। ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इंडियंस को देखा कि वो बैकवर्ड थे, प्रिमिटिव थे, कभी अपने आप को गवर्न नहीं कर पाए। वहीं इंडियंस जो हैं, अब वो अपने इतिहास को देखें कि इंडिया के बहुत महान महान रहे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। उन्होंने बहुत जो अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हुए एशियन टाइम्स में के बारे में बताया, जब आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड, ये सब फ्लरिश करता, खूब फल फूल रहा था ब्रिटिशर्स के आने से। तो ये जो हमारा एक बहुत ही ग्लोरियस टाइम था उनकी नजर में, वो कैसे हुआ कि हमारी हिस्ट्री जो है डिक्लाइन होती चली गई, खराब होती चली गई, जैसे ये कह रही है डाउन होती चली गई, जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन, इंडिया कोलोनाइज्ड। ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री, इन्होंने जो है एक तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट करी रीडर से, जो हमारे इंडिया के इतने महान अचीवमेंट्स हुए पास्ट में, उनके ऊपर गर्व करें और संघर्ष करें कि हमारी ये जो आज की कंडीशन है ब्रिटिश रूल के अंदर, जो इतनी ज्यादा परेशानियों वाली है, इसको बदला जाए। तो ये जो इफर्ट्स थे लोगों को एक करने के, ये ऐसा नहीं था कि बिना समस्या के थे। जब भी कोई पास्ट ग्लोरीफाई किया जाता था, वो हिंदू है, तो जो इमेजेस सेलिब्रेट करी जाती थी वो हिंदू आइकन से करी जाती थी। और ऐसे में फिर जो और कम्युनिटीज के लोग थे, उनको लगता था कि जैसे हमारे लिए हमें जो है अलग कर दिया।
अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, इमेज दिखाई गई है भारत माता की। ये फिगर है भारत माता की जो अविनाश टैगोर ने पेंट करी थी, उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में। यहाँ दिखाया गया है एक त्रिशूल के साथ एक लायन जो है और एलिफेंट के बीच में ये खड़ी हुई है। दोनों ही सिंबल्स हैं पावर और अथॉरिटी। अब यहाँ दिया हुआ है सोर्स ई। शुरुआत के समय में जब फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे, वो बेसिकली यहाँ के करेज, जो सच्चाई है और जो एक सादगी थी लोगों की, आर्य वंशा की, उससे ज्यादा प्रभावित हुए। और अब वो ये बोलते थे कि इन सब क्वालिटीज की खत्म हो चुकी है, कोई एब्सेंस दिखती है। उस समय हिंदूज जो हैं वो बेसिकली जीत के लिए निकलते थे और अपना झंडा लहराते थे टाटर, चाइना और बाकी कंट्रीज में। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ सोल्जर जो हैं एक छोटे से आइलैंड से बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर जो है वो एक राज कर रहे हैं छोटे से लैंड ऑफ इंडिया। मतलब कहने का क्या है कि कहाँ एक तरफ तो इंडियंस जो है वो खुद जो हिंदूज थे वो कॉन्क्वेस्ट के निकलते थे, ऐसे कंट्रियों पे लड़ाई लड़के आक्रमण करके जीत हासिल करते थे। और अब क्या हुआ कि कुछ सोल्जर जो छोटे से आइलैंड से कहीं से आए, वो आज इस इंडिया की जमीन पर जो है राज करता है। ये जो है तारिणी चरण चट्टोपाध्याय भारत भाषा इतिहास जो है उसके बारे में इन्होंने वॉल्यूम में लिखा है। ये वॉल्यूम 1 है, 1858 में हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष। अब इसके बाद जो है कंक्लूजन है, ये करते हैं अगले वीडियो में।